नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं दैट इज अकोमोडेशन ऑफ आई। देखिए आई की अकोमोडेशन क्या है। देखिए इस वक्त मैं कैमरे के अंदर आंखों में आंखें डाल के बड़ा आसानी से बहुत ही क्लियरली देख पा रहा हूँ, कैमरे को बिल्कुल फोकस कर पा रहा हूँ। सिमिलरली जो कैमरा है वो बिल्कुल मुझे फोकस कर पा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, हम दोनों ही एक दूसरों की आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं, प्यार भरी बातें कर रहे हैं। पास में देखना ये आंख की एक एबिलिटी है कि मैं पास में बहुत क्लियरली देख सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे थोड़ा दूर देखना है। जब मुझे दूर देखना है तो मुझे आंख का पोजीशन चेंज करना होगा। ये देखिए आंख का पोजीशन चेंज हो गया। अब मुझे फिर से पास देखना है, अब फिर से आंख का पोजीशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी जब मैं पास में देख रहा हूँ, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी जब मैं दूर देख रहा हूँ। तो आंख जो है अपनी फोकल लेंथ चेंज कर रही है जब मैं पास देख रहा हूँ और जब मैं दूर देख रहा हूँ। दूर देखने से फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, पास में देखने से फोकल लेंथ कम हो जाएगी। तो फोकल लेंथ चेंज हो रही है, आंख की चेंज हो रही है, आंख अपनी फोकल लेंथ को बार बार चेंज कर रही है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ आई। शब्दों में देख लीजिए अकोमोडेशन ऑफ आई क्या है, द एबिलिटी ऑफ आई टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। जो आई है अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर लेती है। फोकल लेंथ चेंज करने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन ऑफ आई। इसमें नियर और फार दोनों ऑब्जेक्ट्स जो आप बहुत क्लियरली जो है देख सकते हो। ओके, अब इसको यहाँ पे समझते हैं। देखिए ये है हमारी आंख के अंदर लगा हुआ बिल्कुल प्यारा दुलारा कन्वेक्स लेंस। हमारी आंख का जो कन्वेक्स लेंस होता है बेटा, ये होता है प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस होता है। ओके, अगर इसको मैं थोड़ा सा आंख का रूप दे दूँ, ठीक है नहीं, थोड़ा क्लियर बनाते हैं, बिल्कुल बढ़िया सा लेंस बनाते हैं। ओके, दोबारा से बनाएंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए ये है कन्वेक्स लेंस, ठीक है जी। अब यहाँ से इसको अगर आंख का रूप दें तो बिल्कुल यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से, ये देखिए ये बन गई हमारी आंख बिल्कुल 3D। ओके, ये है पीछे रेटिना। अब देखिए यहाँ पर इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, दैट इज लाइट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, ये कहाँ पर जुड़ेगी, यहाँ पर जुड़ेगी। बिल्कुल शार्प इमेज देखिए, बिल्कुल शार्प इमेज, ठीक है, बिल्कुल क्लियर इमेज, ठीक है जी। देखिए अगर तो बेटा लाइट इन्फिनिटी पे जुड़ रही है, इन्फिनिटी पे जुड़ने पे इन्फिनिटी से आ रही है और रेटिना पे जुड़ रही है एक्चुअली में, ठीक है, करेक्ट करेंगे इसको। इन्फिनिटी से आ रही है, रेटिना पे जुड़ रही है, शार्प इमेज दे रही है। इमेज कैसे बनेगी, बिल्कुल छोटा सा डॉट बनेगा, पॉइंट बनेगा, पॉइंट साइज का डॉट बन रहा है। ओके, पॉइंट साइज का बन रहा है, तो हमें नहीं पता लगेगा इमेज सीधी है या इमेज उल्टी है। पर आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दें, अगर जो लाइट है पास में से आ रही है, पास में से मतलब अगर लाइट यहाँ से आ रही है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है ए बी, दैट इज ए बी, ठीक है। अगर यहाँ से लाइट आएगी, ठीक है, यहाँ से ये लाइट गए, यहाँ से यहाँ पे लाइट जाएगी, ठीक है। अगर ये लाइट यहाँ पे बेंड होके इधर इमेज बनाती है, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे, तो ये जो इमेज है ना उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, बी ए, उल्टा इमेज बनता है। तो ये हमने वैसे भी कन्वेक्स लेंसेज के केसेस पढ़े हुए हैं, कब इमेज उल्टा बनता है, कब इमेज सीधा बनता है, ठीक है। तो रेटिना पे उल्टा इमेज बन रहा है, और रेटिना पे जब उल्टा इमेज बनता है तो हमें सब कुछ उल्टा क्यों नहीं दिखाई देता, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरे पास कोई डिवाइस है, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, ये डिवाइस ऐसे है, इसकी इमेज रेटिना पे उल्टा बनेगा, पर मुझे सीधा कैसे दिखाई दे रहा है। तो क्या है, यहाँ पे रेटिना पे लगा होता है बेटा फर्दर ऑप्टिकल नर्व, दैट इज द ऑप्टिकल नर्व। तो ऑप्टिकल नर्व जो है ना, ऑप्टिकल नर्व हमारा ये जो इमेज है, इमेज क्या है, दैट इज अ लाइट सिग्नल है। इमेज ये क्या है, लाइट के सिग्नल है। तो ये जो लाइट के सिग्नल है, ऑप्टिकल नर्व उस लाइट के सिग्नल को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है ब्रेन को मैसेज, और ब्रेन में वो इमेज बिल्कुल सीधा होकर दिखाई देता, बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेन में इमेज सीधा होकर दिखाई दे रहा है, ये होगा ऑप्टिकल नर्व का काम। ओके, मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी, ये कुछ ऐसा है, ठीक है, और बिल्कुल शार्प इमेज ऐसे बनेगी इसकी शार्प इमेज। ओके, तो उल्टी इमेज बन रही है तो ऐसे, अगर सीधी बनेगी तो आपको पता ही है, ठीक है। तो शार्प इमेज बन रही है। अब प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूं, हमारी आंख में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या क्या है। देखिए पहली प्रॉब्लम है कि ठीक है ये ठीक ठाक लेंस है हमारा, और ये लेंस में लाइट आ रही है फिर से इन्फिनिटी से। ओके, इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, और मान लीजिए ये है आँख, ठीक है। ओके, तो ये है रेटिना, इधर रेटिना है।
तो रेटिना की बजाय आंख जो है थोड़ा पहले ही ज्वाइन कर जाएगी इधर। देखिए इमेज इधर बन गया, बनना किधर चाहिए था, रेटिना पे चाहिए था। ओके, इस बार अगर पीछे ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इसका इमेज क्या हो जाएगा, इसका इमेज हो जाएगा थोड़ा सा खराब। और ये इमेज क्या है, ये इमेज है ब्लर। ठीक है, ये इमेज ब्लर बनेगा। ठीक है, तो ये इमेज ब्लर्ड हो चुका है। ओके, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बेटा ये भी हो सकता है। देखिए ये है हमारी आंख, ठीक है, ये है आंख का लेंस, कन्वेक्स लेंस। इसको फिर से ऐसे बनाएंगे, ठीक है, बिल्कुल इसको ऐसे सर्कल के रूप में ऐसे बनाएंगे। फिर से लाइट आ रहा है, दैट इज फ्रॉम इन्फिनिटी। ओके, यहाँ पर देखिए जो लाइट है पहले ज्वाइन किया था, अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि लाइट जो है बाद में ज्वाइन करे, यहाँ पर पीछे। ठीक है, यहाँ पर इधर इमेज बन रहा है। ठीक है, तो ये लाइट ये भी हो सकता है, लेंस में ये भी हो सकता है और लेंस में ये भी हो सकता है। इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, इस केस में भी क्या इमेज मिल रही है, ब्लर मिल रही है। ठीक है, अगर तो बेटा इमेज प्रॉपर रेटिना में बन रही है तो मिलती है बिल्कुल शार्प स्माइली। अगर इमेज रेटिना के आगे बनती है या रेटिना के पीछे बनती है तो इमेज मिलती है ब्लर, ब्लर इमेज मिल रही है। क्या आप ब्लर देखना चाहते हो? नहीं, हम तो बिल्कुल क्लियर देखना चाहते हैं, हमें बिल्कुल क्लियर विजन चाहिए। तो क्लियर विजन के लिए हमें क्या करना होगा, इस केस की बात करें, अगर इस केस की बात करें तो हमें इमेज इधर चाहिए, यहाँ पर इधर इमेज चाहिए। अगर इधर इमेज चाहिए तो क्या करना होगा, फोकल लेंथ को क्या करना होगा, फोकल लेंथ को कम करना होगा इस केस में। ओके, अगर इधर इमेज शार्प चाहिए तो लाइट को यहाँ से यहाँ पर ऐसे और यहाँ से ऐसे यहाँ पे जुड़ना चाहिए था। यहाँ पे फोकल लेंथ को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। तो इस केस में फोकल लेंथ को इंक्रीज करना होगा और उस केस में फोकल लेंथ को डिक्रीज करना होगा, दोनों केस में। ठीक है, तो दोनों केस में चेंज क्या करनी पड़ेगी, फोकल लेंथ चेंज करनी पड़ेगी। फोकल लेंथ कैसे चेंज करूँ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अगर आपको याद हो। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या था, पावर होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, दैट इज म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। R1 R2 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे ये देखिए, ये हमारी आंख का पूरा क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, स्फीयर बन रहा है। तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा यहाँ से, इसका जो पूरा यहाँ से जो सेंटर होगा यहाँ से, ये क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, इसको बोल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज हो जाएगा, देखिए ध्यान से, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो रहा है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर हम इंक्रीज कर दें, रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज कर दें, फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फोकल लेंथ पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फोकस को चेंज करना है, फोकल लेंथ को चेंज करना है तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर को चेंज करना होगा। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर को चेंज करना है। चेंज कैसे करें, कैसे चेंज हो सकता है, चेंज कैसे हो सकता है, देखिए हमारी आंख में ना यहाँ पर और यहाँ पर ये जो दो पॉइंट्स हैं, इधर देखते हैं, यहाँ पर अगर बनाएं, ये जो पॉइंट्स हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये दोनों पॉइंट्स को बोलते हैं सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल। ठीक है, सिलियरी मसल्स क्या काम करते हैं, सिलियरी मसल्स काम करती हैं हमारा जो लेंस है ना, लेंस को छोटा करने का, ये लेंस को बड़ा करने का। देखिए हमारा जो लेंस है, फिर से बता रहा हूँ, कन्वेक्स लेंस का बना हुआ, प्रोटीन का बना हुआ, कन्वेक्स लेंस है, प्रोटीन का बना हुआ है। ये जो सिलियरी मसल है ये लेंस को छोटा भी कर देते हैं और लेंस को बड़ा भी कर देते हैं, लेंस के साइज को चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पर आपको पहले सिलियरी मसल दिखाते हैं। फ्रंट व्यू, अगर मैं फ्रंट व्यू की बात करूँ तो देखिए ये है लेंस, ठीक है बेटा, ये है लेंस, और इस लेंस को साइड में से, ये देखिए बिल्कुल साइड में से ऐसे सिलियरी मसल ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे कवर किया हुआ है सिलियरी मसल्स ने। ओके, अब ये सिलियरी मसल्स क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट के टाइम पे इसको छोटा भी कर देंगे और इसको बड़ा भी कर देंगे। ठीक है, ये तो बात की मैंने फॉर्मूले की। तो रेडियस को चेंज करने पे, इसको छोटा करने पे और इसको बड़ा करने पे क्या चेंज हो रहा है, फोकस चेंज हो रहा है, पावर चेंज हो रही है। कर कौन रहा है, दैट इज सिलियरी मसल। ठीक है, ये किसका काम है, बीच में लेंस है, यहाँ पर लेंस है और ये क्या है, सिलियरी मसल्स। ठीक है, ओके, तो ये है सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल इसको चेंज कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए,
ये है हमारे पास फिर से लेंस, ये है लेंस। ये तो बात की मैंने फॉर्मूले की, ठीक है। तो फॉर्मूले के थ्रू, इस फॉर्मूले के थ्रू हम पावर को चेंज कर रहे हैं सिलेरी मसल के थ्रू, पर एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो देखिए ये है फिर से क्या है, तो ये है हमारी आंख का पूरा स्फीयर, ओके। तो ये जो स्फीयर बन रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इसको ठीक करेंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये किया। अब देखिए यहाँ पर जो है एक ऑब्जेक्ट है बेटा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट आ रही है और यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है। लाइट को बिल्कुल ऐसे सीधा जाना है, बिल्कुल सीधा ऐसे, और यहाँ से भी लाइट को बिल्कुल सीधा जाना है ऐसे, बिल्कुल सीधा, ठीक है। पर हम मान के चलते हैं जो हमारी ये कन्वेक्स लेंस है ना, ये कन्वर्जिंग होता है, लाइट को ज्वाइन करता है। तो हम मान लेते हैं ये जो कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये जो कन्वेक्स लेंस है लाइट को फोकस कर रहा है बिल्कुल रेटिना पे, मतलब लाइट को क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है। कहाँ बेंड कर दिया, रेटिना पे। लाइट को रेटिना पे बेंड कर दिया, ये देखिए लाइट को रेटिना पे बेंड कर दिया। यहाँ पर क्या बनेगी, इमेज बन गई आई, ठीक है जी, आई इमेज बन गई, ओके। क्या होगा अगर ऑब्जेक्ट को मैं पास में लेकर आता हूँ, ठीक है। पहले केस में जब ऑब्जेक्ट इधर था, पहले वाले केस में जब ऑब्जेक्ट इधर था, ये मान लीजिए जो आंख बेंड कर रही है ना लाइट को, ये कर रही है बाय 20 डिग्री, 20 डिग्री से बेंड कर रही है। मान के चलते हैं कि हमारी जो आंख की बेंड करने की ताकत है, जो पावर है, दैट इज 20 डिग्री। पावर कितना है, 20 डिग्री। अब देखिए ऑब्जेक्ट पास में है, अगर पास में ऑब्जेक्ट है, एक लाइट इधर से और एक लाइट इधर से, ठीक है, एक लाइट इधर से जाएगा और एक लाइट इधर से, ऐसे जाएगी लाइट, ओके। अब ये लाइट जा रही है, लाइट को तो ऐसे जाना चाहिए था, बिल्कुल सीधा ऐसे, और इधर भी लाइट को ऐसे जाना चाहिए, बिल्कुल सीधा, ठीक है जी। अब लेंस की हमने पावर क्या मानी, हमने मानी है कि लेंस जो है 20 डिग्री तक बेंड कर सकता है। 20 डिग्री, अगर यहाँ से मैं 20 डिग्री बेंड करूँगा तो ये लाइट कुछ इधर, ठीक है, ये लाइट यहाँ से, तो ये 20 डिग्री बेंड होके यहाँ पर चला जाएगा, और ये इधर से 20 डिग्री बेंड होके यहाँ पे चला जाएगा आगे। यहाँ पे इमेज बनेगी आई डैश। तो इस ओ डैश ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है आई डैश, और ओ की इमेज बन रही है यहाँ पर। अब ये क्या हो रहा है, आँख तो वही है, आँख वही है, पर एक ऑब्जेक्ट पास में है और एक ऑब्जेक्ट दूर है। जो पास वाला ऑब्जेक्ट है वो रेटिना के आगे, देखिए इस केस में इमेज बन रही है इधर, और इस केस में इमेज बन रही है इधर, जबकि आंख तो सेम है, हमारी आंख सेम है, पर दोनों केस में इमेज जो है डिफरेंट लोकेशन पे बन रही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हमें चेंज करनी होगी फोकल लेंथ। देखिए इधर वाले केस में फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा है और इधर वाले केस में फोकल लेंथ बहुत कम है, ठीक है। सॉरी, इधर वाले, दोबारा से, इधर वाले केस में फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा है और इधर वाले केस में फोकल लेंथ बहुत कम है। तो हमें फोकल लेंथ चेंज करनी होगी। फिर से फोकल लेंथ कैसे चेंज होगी, इस फॉर्मूले को देखें, ठीक है। फोकल लेंथ कैसे चेंज होगी, फोकल लेंथ चेंज होगी लेंस के रेडियस को चेंज करके। पहले लेंस का रेडियस है ये वाला, इतना बड़ा रेडियस, ठीक है। अगर मैं लेंस के रेडियस को कम कर देता हूँ, लेंस के रेडियस को क्या कर रहे हैं, कम, लेंस के रेडियस को हमने कर दिया कम। लेंस का रेडियस कम होने से फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फोकल लेंथ कम हो जाएगी, पावर बढ़ जाएगी। अगर रेडियस बढ़ जाएगा, रेडियस को इंक्रीज कर देते हैं तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, पावर डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये लेंस का साइज कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, बैलून की तरह, जैसे बैलून इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कन कर रहे हैं, दैट इज सिलेरी मसल कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला पोजीशन आँख का और ये वाला पोजीशन, ये दोनों पोजीशन, ये है सिलेरी मसल्स, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से ये आंख को रोटेट करवा रहे हैं, किधर भी ऊपर नीचे। देखिए आपको ऐसा चेंज करने की जरूरत नहीं है, किधर भी आप देख सकते हैं, दूर देखें, पास देखें, इमेज क्लियर बन रहा है, ठीक है। तो ये अकोमोडेशन है। तो अकोमोडेशन की बात की थी। अकोमोडेशन क्या होता है, हमें फोकल लेंथ चेंज करनी है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ चेंज करने के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज करना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे चेंज होगा, सिलेरी मसल से। एक चीज और बता देते हैं, आज जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पास में देखते हैं तो फोकल लेंथ कम करनी पड़ रही है, जब दूर देखोगे तो फोकल लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ तक तो मामला ठीक है। चलिए एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से अगर मैं इसको पास में लाऊं तो मुझे क्लियर देखने के लिए फोकल लेंथ कम करनी पड़ेगी, ठीक है। स्लेरी मसल को काम करना पड़ रहा है, पर यहाँ देखिए इतना पास आके, यहाँ तक तो ठीक है, क्लियर दिख रहा है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, पर यहाँ पर आके क्या हो रहा है, ये तो ब्लर हो गया। ये ब्लर क्यों हो गया, ठीक है। अब ये ब्लर क्यों हो रहा है, फोकल लेंथ और कम क्यों नहीं हो रही,
फोकल लेंथ को कम होना चाहिए था, रेटिना पे फोकस करना चाहिए था, पर जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को पास ला के आ रहे हो ये देखिए आप देख नहीं पाएंगे, ठीक है, इमेज जो है ब्लर हो जाएगी। तो ब्लर की हो जाएगी। चलिए एक और एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए हाथ में आप वजन रखें 1 किलो, फिर 2 किलो, फिर 3 किलो, फिर 4 किलो, आपका हाथ क्या हो जाएगा, दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, इतना वजन जो है आपका हाथ सह नहीं पाएगा, ठीक है। तो हाथ पे वेट रखने पे हमारी मसल्स जो है पेन करेंगी। तो ऐसे ही है, सिलेरी मसल भी जो है आंख को दबा रहे हैं, ठीक है, उसका साइज छोटा कर रहे हैं। साइज छोटा करने पे क्या हो रहा है, आंख को दबा रहे हैं, साइज छोटा कर रहे हैं। साइज छोटा करते करते सिलेरी मसल जो है इतना काम कर जाएंगे कि उनमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मसल्स है ना, तो मसल कितना काम करेंगे, कितना ताकत से दबाएंगे, तो मतलब मसल्स इतना ताकत से दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, पेन स्टार्ट हो जाएगी, उससे आगे वो दबा नहीं पाएंगे, ठीक है। इससे मतलब आंख में प्रॉब्लम आ सकता है, तो हम ज़्यादा पास में नहीं देख सकते, ठीक है। हमारी आंख में ना जो ये जो मसल्स हैं ये प्रेशर का काम करते हैं। यहाँ पे सिलेरी मसल रही है, ठीक है, ये प्रेशर का काम करते हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, एक लिमिट तक ही क्रिएट कर पाएंगे। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि हम लेंस का जो साइज है एक लिमिट तक ही जो है कंट्रोल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब एक और बात, जो लाइट आ रही है ना हमारी आंख में, लाइट आती है, जो लाइट हमारी आंख में आती है ना, आंख में ऐसे सर्कुलर शेप में बिल्कुल सेंटर में एक काले रंग का ना बिल्कुल सर्कुलर आपको देखने के लिए मिलता है, सर्कुलर फॉर्म में काले रंग का, वो एक्चुअली में क्या है, वो है प्यूपिल, ठीक है। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द प्यूपिल, आंख के अंदर बिल्कुल डार्क कलर का, ठीक है। जब भी बेटा लाइट को एंटर करना होता है ना, लाइट एंटर करती है थ्रू द प्यूपिल, लाइट प्यूपिल के थ्रू एंटर करेगी, ठीक है, प्यूपिल के थ्रू एंटर करके रेटिना भी इमेज बनाएगी। ओके, अब दोपहर के समय में क्या होता है, गर्मी में जैसे आप बाहर निकलते हैं तो आप देखो अपनी आंख को ना कुछ ऐसे करने लग जाते हो, छोटा करते हो आप अपनी आंख को। ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि दोपहर के समय में इतनी ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइट जो है आपकी आंख में आ रहा है, तो आपकी आंख को एक तरह का डैमेज कर रहा है। तो उस डैमेज से बचने के लिए हम जो है प्यूपिल का साइज कम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल लाइट है, यहाँ पर मैं बड़ी आंख ऐसे खोल के बड़ा बड़ा देख सकता हूँ, ठीक है, खोल के आंख देख सकता हूँ, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इतना ज़्यादा जो रोशनी है आंख में एंटर नहीं कर रहा। ओके, तो ये हो गया। सिलेरी मसल जो है वो छोटे कर रहे हैं साइज किसका, लेंस का, जो आंख का लेंस है उसका साइज छोटा कर रहा है, दैट इज द सिलेरी मसल। प्यूपिल का साइज कम या ज़्यादा कौन करता है, प्यूपिल का साइज कम या ज़्यादा करते हैं आइरिस। आइरिस जो होता है ना आँख के अंदर, ये कंट्रोल करते हैं साइज ऑफ प्यूपिल। ये हमारे सिलेबस का भी इतना पार्ट नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये जो हमारी आँख है ना, ये जो कंप्लीट आई है, ठीक है, कंप्लीट आई, हमारी जो आँख का बेटा डायमीटर होता है ना, हमारी आँख का डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ओके, उसके बाद जो आई में कुछ इफेक्ट्स भी आते हैं, इफेक्ट्स नहीं एक्चुअली डिफेक्ट्स बोलते हैं, डिफेक्ट आते हैं। आँख में कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं इसके अलावा, देखिए मायोपिया। मायोपिया को आप कैसे पढ़ सकते हो, मायोपिया के स्पेलिंग है छोटे और शॉर्ट साइडनेस बोलते हैं। मायोपिया में मतलब क्या है, हमें पास का तो दिखता है पर दूर का दिखाई नहीं देता, ठीक है, मायोपिया में। इसको करेक्ट कैसे करेंगे, कनकेव लेंस लगा के। मायोपिया में क्या होता है, हमारा जो आंख है ना वो पहले जो है मतलब फोकस करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर देखिए इस तरह का जो विजन होता है ये मायोपिया है। अगर कनकेव लेंस इसके सामने लगा देंगे ना, कनकेव लेंस ये फोकल को इंक्रीज कर देगा, फोकल लेंथ को, मायोपिया हो जाता है, ठीक है, कनकेव लेंस से ठीक कर लेंगे। एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में दूर का तो बड़ा आसानी से दिखता है, दूर का दिखता है, ठीक है, दूर का दिखाई दे रहा है पर पास का दिखाई नहीं देता, पास का दिखाई नहीं देता। इसमें जो दिक्कत है, इसमें क्या आता है, पास का क्यों नहीं दिखाई देता, तो पास का दिखाई नहीं देता, इसमें हमें जो ठीक करना पड़ता है, इसको ठीक करना पड़ता है कन्वेक्स लेंस से, ठीक है। कन्वेक्स लेंस जो है और फोकस को जो है पास में लेकर आएगा, तो हाइपरमेट्रोपिया कन्वेक्स लेंस से ठीक किया जाता है। इसमें दूर का दिखाई देता है, पास का दिखाई नहीं देता, ये याद रखना आपको। क्या होगा अगर ना ही पास का दिखाई दे ना ही दूर का दिखाई दे, इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया। आपने देखा होगा अक्सर लोग जब 45 के ऊपर हो जाते हैं, 50 के ऊपर हो जाते हैं, तो उनको ना ही पास का साफ दिखाई देता है ना ही दूर का साफ दिखाई देता है। तो उनका जो चश्मा होता है ना वो डबल लेंस से बना होता है, दैट इज डबल फोकल लेंथ। एक कनकेव होता है और एक कन्वेक्स होता है, नीचे वाला हिस्सा कन्वेक्स होता है, ऊपर वाला हिस्सा कनकेव होता है। देखा होगा आपने, ठीक है, आपके घर में भी कोई बुजुर्ग होंगे, देखा होगा, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा हमें कलर्स भी नहीं दिखाई देते, कभी कभी जो कलर्स नहीं दिखाई देते वो क्या है, उसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस हो गई। उसमें जो हमारी आँख के सेल है ना, रॉड शेप के, कोन शेप के, ये काम करने बंद कर देते हैं। ओके, ये सब बातें होगी।
इसके अलावा अगर आपको मैं एक सिंपल बात बताऊँ, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका इमेज मुझे क्लियर दिखाई देता है, क्लियर। अगर इसका मैं मोशन तेज तेज कर दूँ, फास्ट कर दूँ, अब मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्यों इसका मोशन फास्ट करने पे ये मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तो कारण है बेटा, जब मैं इसको घुमा रहा था ना, इसकी स्पीड ज़्यादा थी, इसका मोशन बहुत फास्ट है। मोशन फास्ट है तो हमारी आँख का ना जो रिटेंशन पीरियड होता है, आई का रिटेंशन पीरियड होता है, दैट इज रिटेंशन पीरियड होता है दैट इज 0.016 सेकेंड, 0.06 सेकेंड है, 0.06 सेकेंड, दैट इज 1/16, ठीक है। 1 को 16 से डिवाइड करके देखें, ये आएगा 0.06। तो आंख का रिटेंशन पीरियड है 0.06 अप्रॉक्सीमेट। मतलब जो एक इमेज है ना, एक इमेज आंख में 0.06 सेकेंड के लिए रहता है, उसके बाद उसका नेक्स्ट इमेज आएगा। अब ये एकदम से आंख के आगे ऐसे निकल गया, एकदम से ऐसे निकल गया, तो आंख में 0.06 सेकेंड टाइम भी नहीं मिला इसका इमेज बनने के लिए, ठीक है। तो यही कारण है कि इसमें जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एकदम से क्लियर मतलब नहीं दिखाई देते, क्योंकि उनको आंख पे इमेज बनाने के लिए इतना समय तो चाहिए। ओके, अब कुछ विद्वान कहते हैं कि हम फ्यूचर देख लेते हैं, फ्यूचर देख रखा है विद्वानों ने, आज देख रखे के बाद कल वाला, कल के बाद अगले साल का, अगले साल के बाद अगले जन्म का, ठीक है। पर साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है आप फ्यूचर तो छोड़ो, आप प्रेजेंट भी नहीं देख पा रहे हो, प्रेजेंट भी नहीं देख पा रहे हो। सुनने में अजीब है पर सच है। हम आपके सामने भी वीडियो बना रहे हैं, ये हर मोमेंट पास्ट ही है, हर मोमेंट पास है। आप जो भी देख रहे हो हर मोमेंट पास है। क्यों ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, ऑब्जेक्ट से लाइट आती है, लाइट आपकी यहाँ पे इमेज बनाती है, लाइट आती है, लाइट यहाँ पर क्या बनाती है? इमेज बनाती है। लाइट इमेज बनाती है और एक इमेज का परसिस्टेंस पीरियड टाइम कितना है? 0.06। तो लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी कुछ टाइम तो लगा ना लाइट को आने में, रास्ते में टाइम तो लग रहा ना। तो टाइम के कारण हम कह सकते हैं कि जितना टाइम लाइट ने वेस्ट कर दिया आने में, वो क्या होगा? वो तो पास्ट हो गया ना एक तरह का, ठीक है। तो इस तरह भी ये भी है, ठीक है, सुनने में अजीब है, चलो बातें कहने की बातें, ठीक है। तो ये सब हो गया अकोमोडेशन, ठीक है। आई की अकोमोडेशन क्या होती है? अकोमोडेशन क्या है? सिर्फ एबिलिटी है फोकस चेंज करने की। तो इसके बाद हम बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए थी। अब इसके बाद करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप।